तो एक तरफ अपने नेता के डांस की वजह से सीएम ममता की किरकिरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के मिशन बंगाल से दीदी भयंकर डरी हुई हैं। सिर्फ दीदी ही नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष सहमा हुआ है। दहशत का आलम ऐसा है कि अब बिहार में भी महागठबंधन की सुगबुगाहट एक तरीके से बंगाल में भी शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि मोदी को रोकने के लिए दीदी उनसे हाथ मिला सकती हैं, जो कि उनके सियासी दुश्मन हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होगा? बिहार में बीजेपी की बम्पर जीत, बंगाल में ममता दीदी भयभीत। बंगाल में वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ। दुश्मन हाथ मिलाएंगे, मोदी शाह को हराएंगे। ममता, राहुल, लेफ्ट, ओवैसी, चुनाव की ये चाल कैसी? मोदी के खिलाफ नई मोर्चाबंदी। बिहार फतह करने के बाद बीजेपी बटालियन बंगाल जीतने निकली तो विपक्ष की नींद उड़ गई, खासकर बंगाली दीदी की। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली। इसके बाद ओवैसी मिशन बंगाल पर जुट गए। इन सब के बीच ओवैसी की पार्टी ने जो कुछ कहा है, उसने बंगाल में नए सियासी समीकरण की तरफ इशारा कर दिया है। ओवैसी की पार्टी ने ममता बनर्जी को गठबंधन का ऑफर दिया है। एआईएमआईएम ने कहा कि अगर दीदी चाहें तो वो पश्चिम बंगाल में गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये निर्णय हमारी हाईकमान, हमारे दूसरे अन्य गठबंधन में साथ में आने वाले लोग, उनके साथ बैठे हुए जितने भी हमारे मीटिंग्स होंगी उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके ऊपर कम से कम किसी ऐसे पार्टी को बात नहीं करनी चाहिए जो कि खुद 40 से अधिक पार्टियों के गठबंधन में रह चुकी हो। हालांकि ये अभी ऑफर ही है, कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन इस बयान के बाद बंगाल में मोदी और उनकी सेना के खिलाफ एक नई मोर्चाबंदी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और ओवैसी साथ आ सकते हैं। मतलब ये कि मोदी को रोकने के लिए केंद्र बिहार और यूपी जैसा महागठबंधन बंगाल में भी बना सकता है। बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ एक मंच पर आ सकती हैं, अदावत भूलकर, विरोध भूलकर। और अगर ऐसा हुआ तो ये बंगाल की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होगा। बंगाल की राजनीति में ये एक नए अध्याय का आगाज होगा। बिहार में तो सब लोग हाथ मिलाए थे, नतीजा क्या हुआ? लोगों ने भाजपा को चुना है। नीतीश बाबू के साथ हमारे जो वहाँ अलायंस है उसको फिर दोबारा चुना है। इसलिए जिन लोगों को लोगों ने रिजेक्ट कर चुका है, वो काहे कितना भी चेष्टा कर लें, दोबारा वो होने वाला नहीं है। उनको लोगों ने मौका दिया है। उन लोगों को क्या दिया है? इसलिए लोग पीछे देखने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल में, दिल्ली में मोदी राज, बंगाल में मोदी राज होगा। ममता जी कुछ भी कर लें, जीतेगी बीजेपी, जीतेंगे मोदी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनना तय है। जिस तरह सूरज का उगना तय है, वैसे बंगाल में कमल का खिलना तय है। ममता जी जाने वाली हैं और बीजेपी आने वाली है। कोई जोड़ तोड़, कोई स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजिस्ट उनको नहीं बचा सकता। दीदी तो मोदी से इतनी डरी हुई हैं कि पूछिए मत। उन्होंने अपनी सल्तनत बचाने के लिए अभी से ही वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर ममता बंगाल में कर्म साथी स्कीम लॉन्च करेंगी। इसके तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल दी जाएगी। बीजेपी इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही है, लेकिन दीदी की दलील है कि इससे नौजवानों को व्यापार शुरू करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर मसला यह है कि ममता मोदी और शाह से खौफजदा हैं। उन्हें कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग खोने का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी को हर मोर्चे पर मात देने की तैयारी में जुटी हैं। लेकिन वो इसमें कितना कामयाब होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।